खबर सामने आ रही है। सीजेपी और सरकार के बीच बैठक जारी है। आपको जानकारी दे दें कि जेपी नड्डा, जितेंद्र सिंह इस बैठक में शामिल हैं। इस बैठक में कई अहम मुद्दों को लेकर बातचीत होनी है। जो अब तक प्रोटेस्ट हो रहा था, अब उसको लेकर बातचीत होगी। सीजेपी और सरकार के बीच बैठक जारी है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हालांकि इस मुलाकात के कई मायने। इस मुलाकात के बाद उम्मीद यही जताई जा रही है कि ये प्रोटेस्ट खत्म हो जाएगा। हालांकि पहले भी कई बार इस बात का जिक्र किया गया कि प्रोटेस्ट को रोक दिया जाए, लेकिन इस बीच में ये मुलाकात बेहद महत्वपूर्ण, जहां पर सीजेपी और सरकार के बीच बैठक जारी है। जेपी नड्डा, जितेंद्र सिंह के साथ ये बैठक चल रही है। हालांकि इससे पहले हमने देखा किस तरीके से सोनम वांगचुक ने अपना जो अनशन है वो खत्म कर दिया, और इसके बाद में तमाम तस्वीरें जो है वो सामने आ रही हैं। अब ऐसे में ये बैठक बेहद महत्वपूर्ण, क्योंकि पिछले लगभग आपको जानकारी दे कि 72 घंटों से दिल्ली के जंतर मंतर पर, दिल्ली की सड़कों पर जो कुछ भी हो रहा है वो बर्दाश्त नहीं हो रहा है। पत्थरबाजी हो रही है, हिंसा हो रही है, कई लोगों को वहां पर मुश्किलों का सामना भी करना पड़ रहा है। इसीलिए सरकार ने कदम उठाया कि बातचीत की जाए और इस पूरे मसले को सुलझाया जाए। अब जानकारी ये मिल रही है कि जेपी नड्डा, जितेंद्र सिंह के साथ सीजेपी के तमाम जो स्पोक्स पर्सन हैं वो पहुंचे हैं। मुलाकात हो रही है, बातचीत हो रही है सरकार से कि आने वाले वक्त में आखिर किस तरीके से इस प्रोटेस्ट को खत्म करना है, और जो छात्रों की जायज मांगे हैं उन मांगों को कैसे पूरा किया जाए, उस पर अमल कैसे लाया जाए, आखिर उस पर काम करने की कितनी आवश्यकता है, इस पर इस बैठक में चर्चा हो रही है। यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जेपी नड्डा, जितेंद्र सिंह के साथ यह बैठक हो रही है, और इस बैठक पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। और इस बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। क्या कैबिनेट की बैठक जो है वो शुरू हो चुकी है। पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में यह बैठक हो रही है। पेपर लीक को लेकर चर्चा हो रही है इस बैठक में। हालांकि इससे पहले हमने सुना सदन के अंदर किस तरीके से संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने इस बात का जिक्र किया कि आज जो कैबिनेट की बैठक होनी है, और इस बैठक में हम बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे कि आखिर आने वाले वक्त में किस तरीके से इस पूरे मसले को सुलझाया जाए। और आप देखिए, कैबिनेट की बैठक फिलहाल शुरू हो चुकी है। पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में यह बैठक हो रही है, और इस बैठक में नीट पेपर लीक को लेकर ही बातचीत हो रही है। पलक हमारे साथ, हमारी सहयोगी जुड़ी हुई। पलक, अब तक तमाम चर्चाएं हो रही थी सरकार की दखल के बाद, सरकार की एक्शन के बाद। अब खबर यह सामने आ रही कि इस बैठक के बाद उम्मीदें और बढ़ जाएंगी कि कार्रवाई जल्द से जल्द होगी। बिल्कुल सचिन, अब ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं सरकार और स्टूडेंट्स के बीच में जो वैक्यूम था वो फिल हो रहा है, क्योंकि हमने लगातार देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो हर रोज जो है खुद वीडियो अपलोड कर रहे हैं, आश्वासन दे रहे हैं, कह रहे हैं कि फास्ट ट्रैक कोर्ट जो है वो बनाए जाएंगे। कल सुबह पीएम का ये पोस्ट सामने आया, फिर रात को पीएम मोदी की तरफ से ये बात कही गई कि हम जो कानून है उसमें भी और बेहतरी करेंगे, यानी कि जितने भी प्रोविजंस या अमेंडमेंट्स के अंदर बदलाव की जरूरत है वो संशोधन तक भी हम करेंगे, हम उसके लिए भी तैयार है। यहां तक कि आज केंद्रीय संसदीय मंत्री की अगर हम बात करें, किरेन रिजिजू जो है वो सदन में एक बात कहते हैं कि 1 बजे हमारी मीटिंग है। विपक्षी सांसदों ने उनसे रिक्वेस्ट करी कि भाई आप अगर अपना कोई सुझाव देना चाहते हैं तो अभी तुरंत आप तत्काल प्रभाव से हमारे साथ चर्चा कीजिए, लेकिन वो चर्चा नहीं हुई। लेकिन अब 2 महत्वपूर्ण बैठक है सचिन। देखिए, पहली बैठक जो अगर हम सीजेपी के प्रवक्ताओं की बात करें, जो इस वक्त जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह के साथ कर रहे हैं, क्योंकि अभी जो स्टूडेंट्स के साथ, सोनम वांगचुक के साथ जो बातचीत करने की कोशिश की जा रही है वो जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह की तरफ से की जा रही है। अब दूसरी बैठक की बात करते हैं, जो इस वक्त कैबिनेट की बैठक हो रही है। ये बैठक बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि पेपर लीक का मसला ना केवल अगर हम बोले राष्ट्रीय स्तर पर है, अलग अलग राज्यों की भी अगर हम बात करें वहां पर भी हम देखते हैं कि जो पेपर लीक है एक बहुत बड़ा मुद्दा है। अगर उसके लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनाए जाएंगे, सजा के अंदर भी जो है कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि मतलब सजा ज्यादा दी जाएगी, उसका ड्यूरेशन ज्यादा कर दिया जाएगा। ये पीएम मोदी ने खुद अपने वीडियो संदेश के जरिए कहा था। तो देखने वाली बात होगी कि इस कैबिनेट में जो अलग अलग मंत्री जो शामिल हैं वो क्या कुछ सुझाव देते हैं, और फिर फाइनली जब ये मीटिंग खत्म होगी तो सरकार की तरफ से क्या कुछ जानकारी दी जाएगी। और मीनवाइल आप सोचिए कि ये दोनों बैठकें जो है वो साथ साथ चल रही है, और फॉलो अप जो है वो जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह की तरफ से गृह मंत्री अमित शाह को कुछ घंटे पहले दिया गया था। यानी कि गृह मंत्री अमित शाह के साथ एक मीटिंग हुई थी दोनों की, और उन्होंने पूरा फॉलो अप दिया कि क्या कुछ सोनम वांगचुक के साथ बात हुई है। बिल्कुल सबकी नजरें इस बात पर टिकी
बैठे हुए हैं कि इन दो अलग अलग मुलाकातों का आखिर रिजल्ट क्या होता है। शुभम हमारे साथ, हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। शुभम, बैठकें हो रही हैं, चर्चाएं हो रही हैं, लेकिन प्राथमिकता क्या होनी चाहिए? कार्रवाई होनी चाहिए? पेपर लीक को लेकर जो अब तक सवाल पूछे जा रहे थे, क्या उसका जवाब इस बैठक के बाद मिल जाएगा? बिल्कुल, बैठक का मकसद सिर्फ और सिर्फ समाधान था सचिन, और समाधान को ढूंढने के लिए ही लगातार बैठकें हो रही है। जिस तरह से पीएम का संदेश कल रात को आया और उससे ये उम्मीद थी कि आज सत्र चलेगा, आज संसद चलेगी, लेकिन आज भी आज का दिन यानी सत्र का 5वां दिन, मानसून सत्र का 5वां दिन भी लोकसभा में हंगामे की भेंट चढ़ गया। राज्यसभा 2 बजे तक के लिए स्थगित है, लेकिन एक तरफ कैबिनेट की बैठक है जिसमें इस बात को लेकर कोशिश की जा रही है कि जो पेपर लीक में जिन लोगों का हाथ है, जो ऐसे आरोपी जो दोषी हैं, जिन पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो, कठोर सजा का प्रावधान बने। लेकिन वहीं दूसरी ओर सरकार के कुछ प्रतिनिधि इस बात को लेकर भी कोशिश कर रहे हैं कि जो सीजेपी के जो प्रदर्शनकारी जो लगातार उपद्रव कर रहे हैं दिल्ली में और जो इनसे लाखों लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, उस पर कहीं ना कहीं बात बने, कहीं ना कहीं समाधान हो। लेकिन फिलहाल कैबिनेट की बैठक में एक बड़ी बात यह है कि जो भी दोषी होगा इन पूरे मामले में उसे कड़ी से कड़ी सजा मिले, इस बात को लेकर इसका ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा है। खास बात यह भी है कि पीएम मोदी ये चाहते हैं कि ऐसे जो भी लोग हैं जिन लोगों ने इसमें चोरी नकल की है या जो लोग इसमें शामिल हैं, उन इस पूरे मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाया जाए। ये एक बड़ी प्राथमिकता होगी ताकि उन्हें जल्द से जल्द सजा मिले। इसके साथ साथ जो आज बैठक चल रही है सीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं, जो प्रवक्ता हैं, उन लोगों के साथ में उस बात को लेकर चल रही है कि कैसे समाधान निकाला जाए, क्योंकि लगातार तमाम जो 17 स्टेशन है मेट्रो के दिल्ली के, वो बंद है, लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लगातार तस्वीरें हम देख रहे हैं उपद्रव की, और ऐसे में कहीं ना कहीं कुछ ऐसी लोगों की साजिशें भी है जिन लोगों का हाथ इसके पीछे जुड़ा हुआ है, जो लगातार लोगों को परेशान कर रही है। और जो तस्वीरें सामने आ रही है वो वाकई में चिंता में डालने वाली है। लेकिन फिलहाल एक बड़ा सवाल यह है कि क्या जो बैठकें चल रही है, क्या इससे समाधान होगा? क्या सीजेपी के कार्यकर्ता वाकई में समाधान चाहते हैं? क्या उनके जो मांगे हैं वो जायज हैं? ये एक बड़ा प्रश्न है। लेकिन फिलहाल लोकसभा का जो आज का सवाल तो यही है कि आखिर जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनका मकसद क्या है। मैं आता हूं आप दोनों के पास, एक बड़ी खबर सामने आ रही है। दीप के ने वांगचुक पर हमला बोला है। आंदोलन सोनम वांगचुक का नहीं है, दीप के ने इस बात का जिक्र किया, यह युवाओं का आंदोलन है। दीप के ने कहा, अब आप खुद सोचिए कि दीप के का ये कितना बड़ा बयान है। सोनम वांगचुक जो शुरुआत से ही दीप के साथ एक मंच पर थे, वो बच्चों के साथ थे, वो छात्रों के साथ थे, और आज उन्होंने जब अनशन खत्म कर दिया तो आज दीप के ये कह रहा है कि भैया ये जो आंदोलन था ये सोनम वांगचुक का नहीं, ये छात्रों का आंदोलन है। कॉल ऑफ नहीं होगा, प्रोटेस्ट कॉल ऑफ नहीं होगा, क्योंकि ये मूवमेंट अब एक अभिजीत दीपके या एक सोनम वांगचुक सर का नहीं है। ये मूवमेंट अब पूरे देश के युवाओं का बन चुका है और तभी पूरे देश में प्रोटेस्ट हो रहे हैं। तो इस्तीफे से कम मंजूर नहीं है और इस आंदोलन को देश के युवा आगे बढ़ाएंगे और यह आंदोलन कहीं से भी कमजोर नहीं पड़ेगा, क्योंकि कल शनिवार और रविवार है जिसके चलते बहुत ज्यादा भीड़ आ सकती है। तो सरकार की पूरी कोशिश है कि आज ही हम रात को उठा लिया जाए, गिरफ्तार कर लें या डिटेन कर सकते हैं, गिरफ्तार कर सकते हैं।